से ये गिफ्ट के मैटर को उन्होंने शुरू किया और 138 में ही गिफ्ट की डेफिनेशन दी, और वो वही डेफिनेशन है जो मैं अभी आपके सामने बयान कर चुका हूँ। उसको रिपीट करने की चंदा ज़रूरत नहीं कि विदाउट एनी एक्सचेंज वॉलंटरली अगर कोई शख्स अपनी जायदाद को किसी दीगर शख्स को गिफ्ट करने की डिक्लेरेशन दे और वो एक्सेप्टेंस, हाँ यहाँ एक थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि इस एक्सेप्टेंस का ऑफ़र बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ऑफ़र इम्प्लाइडली नहीं होगी, ऑफ़र एक्सप्रेसली होगी, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए गुंजाइश रखी गई है कि एक्सेप्टेंस इम्प्लाइडली भी हो सकती है, एक्सप्रेसली भी हो सकती है। इम्प्लाइडली को हम कैसे इसे कंसिडर करते हैं कि जब पोजेसन हैंडओवर किया जा रहा है तो जिसे ऑफ़र हुई थी अगर उसने वो पोजेसन टेक ओवर कर लिया और उसने वो तर्के काश या वो हवाले कब्ज़ा को एक्सेप्ट कर लिया, इट्स अमाउंटिंग टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ द हिबा, एक्सेप्टेंस ऑफ द तमलीक। उसके लिए एक्सप्रेसली उसको कहीं ब्लैक एंड वाइट लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं इस हिबा को, इस तमलीक को कबूल करता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि इंतकाल तमलीक में या आपके पास जो इकरारनामा जात आते हैं जिस पे कोई इकरारनामा लिखा है कि हमने तमलीक कर दिया या हिबा कर दिया, तो उसमें ये नहीं होता कि जिसने ऑफ़र ली वो उसमें पार्टी हो और उस पर उसके साइन मौजूद हों, ज़रूरी नहीं होता। जब ज़रूरी नहीं होता तो वो दर हकीकत आ रहा है कि वो इम्प्लाइडली उसकी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस उसके अंदर मौजूद है, जब उसने कहा कि उसने कबूल कर लिया और मैंने उसके हवाले वो जायदाद कर दिया। हाँ।